नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये सामान्य हिंदी का सेक्शनल मॉक टेस्ट है और ये मॉक टेस्ट पेपर नंबर 5 है। सामान्य हिंदी के हम अच्छे प्रश्नों को यहाँ देखने वाले हैं। प्रैक्टिस शुरू करते हैं और यूपी लेखपाल की जो आगामी परीक्षा है उसमें ये अभ्यास आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कमल के समान नयन, ये जो है ना, ये समास विग्रह करके बताया है और पूछ दिया है कि समास कौन सा है। तो कमल के समान नयन यानी कमल नयन। अब इसका जो करेक्ट आंसर है, समास इसमें कौन सा है? कर्मधारय है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? तो रण में कौशल यानी रण कौशल, पीला है वस्त्र जिसका यानी पीताम्बर, और समय के अनुसार यानी समयानुसार, और सत्य के लिए आग्रह अर्थात सत्याग्रह। इसका समास विग्रह किया था, आपको संयुक्त रूप भी बता दिया। अब इसमें बताइए कि अव्ययी भाव कौन सा है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो समयानुसार है वही आपका अव्ययी भाव समास है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न में कहा गया कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो इसमें त्रिभुवन लिखा है, पुरुष सिंह लिखा है, निषिदिन लिखा है और पंचानन लिखा है। आप देखकर बताइए। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पंचानन। ठीक है, पंचानन यानी 5 है आनंद जिसके, अर्थात भगवान शिव को कहा जाता है, और ये आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चौथे नंबर के प्रश्न को आप देखें। ये तो हमने तीसरा देखा और इसका करेक्ट आंसर डी था। देखिए, मृत्यु को उन्मुख, ये आप देख रहे हैं चौथा प्रश्न। मृत्यु को उन्मुख यानी ये आपका समास विग्रह करके दिया है। पूछ रहा है कि इसका समास रूप क्या होगा। समास क्या होगा वो नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि समास रूप कौन सा होगा। तो मृत्युन्मुख होता है, लेकिन लिखते कैसे? तो इसको लिखने का जो सही तरीका है वो इसका सी वाला है, मृत्युन्मुख। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखें। गदहा का पर्यायवाची यानी गधे का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो वैशाख नंदन, चक्रीवाहन, जानवी और धूसर लिखा है। जानवी जो है वो गंगा का पर्यायवाची है, न कि गधे का। बाकी 3 जो है वो गधे के पर्यायवाची। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा। इसमें कहा गया कि कौन सा एक शब्द जो है वो शंकर का पर्यायवाची नहीं, मतलब भगवान शिव का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आप ध्यान से देखें। शशधर लिखा है, भूतेश लिखा है, वामदेव लिखा है और त्रिलोचन लिखा है। बताइए कौन सा होगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें शशधर लिखा हुआ है, शशिधर नहीं लिखा है। शशिधर लिखा होता तो ये भी भगवान शिव का पर्यायवाची होता। शशधर 2 चीज़ों को कहा जाता है, एक तो चंद्रमा को कहते हैं, दूसरा कपूर को भी कहते हैं। ठीक, और भी कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन ये शशधर जो है ये भगवान शिव का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका ए वाला चुन लिया। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। कहा गया कि रस्सी, प्रत्यंचा और विशेषता अर्थों का वाचक शब्द है। मतलब इसमें कहा गया कि रस्सी और प्रत्यंचा जो है ये किन अर्थों के तौर पे वाचित होता है, अर्थात डोरी के तौर पे इसको कहा जाता है, गुण के तौर पे कहा जाता है। और इस प्रश्न को पहले थोड़ा सा सही कर लीजिए। यहाँ पर ये पूछा है ना कि रस्सी और प्रत्यंचा जो शब्द हैं इनके समान अर्थ वाले जो शब्द हैं या विशेषता या इनसे मिलते जुलते शब्द हैं वो कौन से हैं और कौन सा नहीं है। तो इसमें से गुण जो शब्द है ना, इसका बी वाला आंसर इसीलिए दिया गया है क्योंकि गुण जो है उसका ना तो रस्सी से कोई ताल्लुक है न प्रत्यंचा से महत्व है। ठीक, तो ये जो है ये इसमें से बाहर है। बाकी डोरी, ये प्रत्यंचा को भी कहते हैं, धनुष की प्रत्यंचा या धनुष की डोरी, बाकी रस्सी को भी कहते हैं। पिनाक की भी वही बात है। पिनाक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वल्गा या प्रत्यंचा, और वल्गा जो है तो है ही है। ठीक, वल्गा मतलब जो घोड़े की लगाम होती है उसको कहा जाता है। घोड़े की वल्गा थाम ली तो वो भी किससे बनती है? रस्सी से बनती है। तो बाकी रस्सी और प्रत्यंचा से समान अर्थ रखते हैं, लेकिन गुण जो शब्द है वो इसमें अलग है। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। कलधौत, रूपक, रजत, ये जो शब्द हैं ये किसके पर्यायवाची? तो रजत से आप आराम से इसमें पकड़ सकते हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कलधौत और रूपक भी उसी को कहा जाता है, रूपा भी कहा जाता है चांदी को। ठीक, तो इसका 8वें नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसके बाद 9वें प्रश्न को देखिएगा। इसमें तद्भव आपको बताना है। तो पकवान लिखा है, बजरंग लिखा है, सुरंग लिखा है और मिष्टान्न लिखा है। बताइए तद्भव कौन सा है? तो इसमें बजरंग, ठीक, बजरंग जो है ये तद्भव शब्द है। वज्रांग होता है, वज्र ये मूल शब्द है, और यहाँ वज्र मतलब सभी जो अक्षर हैं उनको अलग ढंग से फैला कर लिखा गया है, मतलब अपने मूल स्वरूप में नहीं है। तो ये बजरंग इसमें से तद्भव शब्द के तौर पे बाहर हो जाता है। वज्रांग इसका तत्सम होगा, बाकी सभी जो है वो पहले से ही तत्सम है।
इसके बाद कौन सा शब्द तत्सम नहीं है अर्थात तद्भव है, इसमें आपको तलाशना है। तो रीत लिखा है, सूक्ति लिखा है, शीत लिखा है और पंक्ति लिखा है। इसमें ध्यान से देखिएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो रीत हो जाएगा। ठीक, रीत जो है वो एक तद्भव शब्द है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 में देखें, तत्सम शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो गेंद लिखा है, कंदुक लिखा है, कुंदक लिखा है और कदुक लिखा है। तो इसमें से कौन सा होगा? कंदुक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। कंदुक ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 12वें को देखिएगा, तत्सम शब्द आपको बताना है। तो ओखल लिखा है, उलूखल लिखा है, उलूखल लिखा है और आखली लिखा है, ओखली लिखा है। तो ओखल या ओखली तो तद्भव है, बाकी तत्सम इसमें से कौन सा होगा? उलूखल होगा कि उलूखन होगा? जरा देख कर बताइएगा। प्रश्न संख्या 12 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। उलूखल कहा जाता है। उलूखल जो शब्द है ये ओखली के लिए तत्सम माना जाता है और बाकी जो ओखली या ओखल है वो तद्भव है। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं, देवधन ऐश्वर्यम, इसका जो संधि रूप है वो क्या होगा? देवैश्वर्यम होगा, लेकिन लिखेंगे कैसे? इसमें लिखने का जो तरीका है इसका आपका बी वाला सही है। ठीक, 13वें को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। देवैश्वर्यम लिखेंगे। वैसे भी यहाँ अय की मात्रा है तो इसे आप आराम से पकड़ सकते थे, जहाँ अय की मात्रा है उसी को पकड़ेंगे। 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए, कौन सा संधि विग्रह ठीक ढंग से नहीं किया गया है? तो धनेश का संधि विग्रह किया गया है धन धन ईश, मतलब धन प्लस ईश, और राकेश का राका प्लस ईश। वैसे ही उर्गारी का उरग धन अरी, जबकि अत एव का अतः धन एव। अब बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? तो ये जो 14वां है इसका बी वाला गलत है। राक धन ईश लिखा है जबकि राका धन ईश होगा। ठीक, राका मतलब होता है पूर्णिमा की रात्रि और उसके ईश यानी चंद्रमा। तो राकेश जो शब्द है ना ये चंद्रमा के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे राक नहीं होगा, राका होगा, वही गलत लिखा है। तो बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा 14वें का। इसके बाद अगले प्रश्न यानी 15वें को देखिए और उसके बाद 16वां भी। लाकृति, आकृति नहीं है, लाकृति है। अब ये जो लाकृति है इसमें कौन सी संधि है जरा बताइए? दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, यण है कि अयाधि है? तो ये जो 15वां है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी यण संधि है। ठीक, इसका सी वाला हो जाएगा। 16वें को देखिएगा, इसमें कहा गया कि कौन सा संधि शब्द गलत है। तो मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा, देवधन अर्पण देवर्पण, वाग्धन ईश वागीश और वर्षाधन ऋतु वर्षा ऋतु। अब बताइए कि संधि के तौर पे कौन सा इसमें से गलत है? 15वां प्रश्न और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। वाग्धन ईश वागीश जो लिखा है यही वाला गलत है। ठीक है, इसमें वाग्धन ईश होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, बाकी जितने भी हैं वो सभी सही है, थोड़ा सा बस अंतर है, यहाँ हलंत नहीं रहेगा। इसके बाद देखते हैं अगले वाले प्रश्न को यानी 17वां। और 17वें में आपसे पूछा गया कि पार्थिव शब्द जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब शब्द देकर आपसे वाक्यांश पूछ रहा है। तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो, ईश्वर से संबंधित, मनुष्य से संबंधित। तो ये पार्थिव जो शब्द है ये प्रथा से बना हुआ है और प्रथा मतलब पृथ्वी, तो ये वाला है, प्रथा वाला नहीं। ठीक, वो अलग चीज़ है। पार्थिव मतलब जो पृथ्वी से संबंधित हो। इसके बाद देखिए जो पहले कभी ना हुआ हो, तो अद्भुत, अपूर्व, अभूतपूर्व या अनुपम, कौन सा होगा इसमें से? इसका सी हो जाएगा। अभूतपूर्व कहा जाता है जो इससे पहले कभी घटा ना हो। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला व्यक्ति क्या कहा जाता है? उत्तरापेक्षी कहा जाता है। जो उत्तर की अपेक्षा कर रहा है भाई उत्तरापेक्षी ही कहा जाएगा। तो सी वाले ऑप्शन को चुन लिया। इसके बाद 20वें प्रश्न में देखिए यायावर जो दिया है ना उसके लिए सही वाक्य आपको चुनना है। यायावर शब्द है उसका मतलब क्या है? तो यहाँ दिया हुआ है कि जिसके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, जो एक स्थान पर टिके ना, जो किसी वस्तु को अकस्मात प्रकट कर दे, या निरुद्देश्य घूमने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो इसमें 20वें का जो करेक्ट आंसर है, जो आयोग ने माना या अलग अलग परीक्षाओं में दिया है, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला। कुछ लोग क्या करते हैं, निरुद्देश्य घूमने वाले को यायावर कह देते हैं, जबकि वो घुमंतु होता है, मतलब बिना बात का घूम रहा है, उसका कोई औचित्य नहीं है घूमने का। और यायावर वो होता है जो अपनी जानकारी को तृप्त करने के लिए नई नई चीज़ों को जानने के उद्देश्य से अलग अलग स्थानों की सैर कर रहा है, तो उसको कहते हैं यायावर। वो एक स्थान पर टिकता नहीं है और न टिकने की वजह उसकी जिज्ञासा है। इसके बाद 21वें प्रश्न को देखिएगा। देव शब्द का विलोम क्या है? दानव हो जाएगा। ठीक है, दानव इसका अपोजिट हो जाएगा। गरल का विलोम क्या है? तो गरल का सुधा हो जाएगा। गरल मतलब विष और सुधा मतलब अमृत, तो इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये सब सीधे साधे हैं, आराम से आप कर सकते हैं। 23वें को देखिएगा। बृहत का विलोम शब्द है तो इसका क्या हो जाएगा? बृहत का लघु हो जाएगा। क्षणिक का विलोम क्या होता है? तो क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा। ये सब अर्थ भी आप जानते हैं और ये सब विलोम आपने पढ़े भी होंगे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यहाँ दिया हुआ है।
बालू से तेल निकालना, ये एक मुहावरा है। अब बताइए कि इसका मतलब क्या होगा। तो बालू से तेल निकल सकता है, सोचकर देखिएगा। अब इसमें अर्थ देखिए, असंभव काम करना, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, बहुत साधन संपन्न होना, पूर्णतया स्वस्थ होना। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें से ए वाला हो जाएगा। असंभव काम करने की ये बात है, मतलब संभव ही नहीं है कि आप बालू से तेल निकालें। हालांकि बालू वाले एरिया में नीचे ज़मीन खोद कर तेल लोग निकाल लेते हैं, तेल के कुएं होते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है। यहाँ रेत को निचोड़ कर तेल निकालने की बात हो रही है, तो वो संभव नहीं। इसके बाद 26वें प्रश्न को देखिएगा। कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, इसका अभिप्राय दर्शाने वाली लोकोक्ति इसमें से कौन सी है। मतलब यहाँ उल्टा काम किया है, अर्थ देकर आपसे लोकोक्ति पूछी जा रही है। तो इस अर्थ से समानता रखने वाला इसमें से कहावत कौन सा है। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा। काबुल में क्या गधे नहीं होते, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, करम से बलिया पकाई खीर हो गया दलिया। तो ये सब क्या है, लोकोक्तियाँ हैं, अच्छी है। अब बताइए, तो 26वां जो है ना, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। काबुल में क्या गधे नहीं होते, मतलब बुराई हर जगह होती है। ठीक, गधे को यहाँ बुराई के तौर पे लिया गया है, जबकि गधा एक ईमानदार और मेहनती जानवर होता है। इसके बाद 27वें नंबर के प्रश्न को देखिए, और बड़ा ही जीवट भी होता है, मतलब कठिन से कठिन परिस्थिति में और कम से कम पोषण पाने पर भी जिंदा रह लेता है। देखिए 27वां प्रश्न, डंका बजाना। तो डंका बजाना नहीं है, बल्कि डंका बजना है। अभी मुहावरा है, तो डंका बजने का मतलब क्या है, प्रचारित करना या प्रतिष्ठित हो जाना। शोर करना नहीं होगा और झूठ बोलना भी नहीं होगा, झूठ डंके की चोट पर नहीं होता है। तो 27वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, डंका बजना। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, इसमें थोड़ा सा जो विकल्प है ना, सही तरीके से नहीं दिए। डंका बजने का मतलब होता है प्रतिष्ठित हो जाना। कहते हैं कि उसके नाम का डंका बज गया, यानी वो प्रतिष्ठित हो गया चारों ओर। और डंका बजाने का मतलब है प्रचारित करना। ठीक, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो डंका मत बजाइए उसका, यानी उसका प्रचार मत करिए। सफलता आपको मिल जाएगी तो खुद ही आपका डंका खुद बज जाएगा। तो बजाने और बजने में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो बजना लिखा है ना, तो उसका मतलब होगा प्रतिष्ठित हो जाना, तो बी वाला सही होगा। लेकिन अगर यहीं पर लिखा होता डंका बजाना, तो हम चुनते सी वाले को। तो ये अंतर समझिएगा दोनों का। इसके बाद 28वें को देखिए, द्रौपदी की चीर। द्रौपदी का चीर नहीं, द्रौपदी की चीर। बताइए इसका मतलब क्या है। तो द्रौपदी की चीर यानी द्रौपदी की साड़ी, चीर मतलब साड़ी से तात्पर्य है। तो वो साड़ी जो थी वो असल में ढाका का जो मलमल है उस टाइप के किसी कपड़े से बनी थी और बहुत लंबी थी। और उसके अलावा भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा थी कि वो निर्वस्त्र नहीं हो पाई, दुशासन खींचता रह गया, वो साड़ी खत्म ही ना हो। तो ऐसा कुछ चमत्कार वहाँ पर होता है, तो वो कहावत बन जाती है। मतलब वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, एक के बाद एक परतें खुलती जा रही थी। हर बार पांडव जो है वो आंखें नीची कर लेते थे कि अब निर्वस्त्र हो जाएगी और लज्जा उतर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है, ऐसी वस्तु जो समाप्त ना हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे मतलब ऊपर की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए अशुद्ध वाक्य दिया है, पूछ रहा है कि अशुद्ध वाक्य है कौन सा। मतलब एक ही अशुद्ध वाक्य दिया है, बाकी 3 सही है। तो तुम्हारा दुष्कृत्य दंडनीय है, मुझे भय है कि वह बेईमानी करेगा, पंडिताइन भली महिला है, और तुम सब में राकेश बहुत श्रेष्ठ है। अब बताइए कि इसमें अशुद्ध वाक्य कौन है। तो वैसे अगर देखा जाए तो इसमें 2 अशुद्ध वाक्य हैं, लेकिन सर्वथा या सबसे ज़्यादा मात्रा में अशुद्धि किसमें है ये हमें ढूंढना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा गलत आपका सी वाला है, पंडिताइन भली महिला है। भाई पंडिताइन है तो वो तो महिला ही होंगी ना, कि वो पुरुष हो जाएंगी। तो आप लिख दीजिए कि पंडिताइन भली है, ऐसे आप लिख दीजिए, काम हो जाएगा। क्यों उसमें महिला शब्द जोड़ेंगे। तो ये वाला जो है ना इसमें गलत है। और देखिए ये डी वाला, जरा इसमें भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, तुम सब में राकेश बहुत श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तुम सब में राकेश श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ ही पर्याप्त है, श्रेष्ठ का मतलब वो सबसे ऊपर है, तो उसमें बहुत लगाने की क्या आवश्यकता है। बहुत यहाँ निरर्थक है लेकिन लगा हुआ है। तो ये दोनों ही जो वाक्य है ना, ये दोनों में दिक्कत है। लेकिन अगर किसी एक को चुनना होगा तो आप इस सी वाले को चुन लीजिएगा, क्योंकि ये साक्षात शब्द इसमें एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया गया है, तो ये बड़ी गड़बड़ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 30वें नंबर के प्रश्न को देखिए, किस विकल्प में सही वाक्य रचना की गई है। तो चोर महल में दोपहर में ही घुस गया, वाक्य दिया है। चोर दोपहर में ही महल में घुस गया। अब सही वाक्य इसमें से कौन सा है। दोनों सही तो हो नहीं सकते हैं, ठीक, दोनों इसमें से सही नहीं होंगे। हाँ, इसमें से कोई भी सही नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मतलब दोनों गलत हो सकते हैं। तो देखिए जरा, देखिए 30वां प्रश्न जो है ना, इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें चोर दोपहर में ही महल में घुस गया, क्रम विन्यास की गड़बड़ थी इस वाक्य में, और इसका जो सही क्रम है ये बी वाला है। इसके बाद अब 31वें प्रश्न में आपसे कहा गया कि कवियत्री लिखा हुआ है, तो कवियत्री जो शब्द है वो गलत है, वो देखकर मालूम हो रहा है। बताइए कि इसकी शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। और 31 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, कवयित्री। कवयित्री इस प्रकार से लिखा जाता है।
इसके बाद 32वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुश्रूषा को कैसे लिखेंगे बताइए। तो इसमें जो लिखने का तरीका है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका ए वाला हो जाएगा। तालव्य श इसमें इस्तेमाल होगा, ध्यान दीजिएगा शुरुआत में। और जो श्र है श्री वाला वो लगेगा बड़े ऊ की मात्रा। लिखने का तरीका ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 33 को देखिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो सेना, क्षमा, आशा और कष्ट। अब अगर आपको ना समझ में आए कि इसमें पुल्लिंग कौन सा है और स्त्रीलिंग कौन सा है, तो आप वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। सेना प्रस्थान कर चुकी है, सेना दाव खेल चुकी है। अब इसमें क्या है, ये स्त्रीलिंग है, चुकी है। और मुझे क्षमा चाहिए, मैं क्षमा मांगता हूँ। क्षमा शोभनीय होती है, तो क्षमा क्या है, स्त्रीलिंग है। आशा है कि आप आएंगे, मुझे बहुत आशा थी, मुझे अपने परिणाम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी या आशा थी, तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन कष्ट होता है, कष्ट होती नहीं है, बहुत कष्ट होता है, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वाक्य में प्रयोग आप कर लेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। बिना किसी और ट्रिक के आप आराम से इसे कर सकते हैं। गीदड़ शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग क्या है, तो कुछ जो शब्द होते हैं ना वो दोनों लिंगों में एक समान चलते हैं। फिलहाल आप बताइए, गीदड़ी होगा, गिद्धनी होगा, गिदड़िन होगा, या फिर इसमें से कोई नहीं होगा, बताइए। तो 34 जो लिखा है ना इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। गीदड़ी होता है, बनाने के लिए उसमें ई की मात्रा मतलब ई जो प्रत्यय है उसको लगा देते हैं। इसके बाद 35 को देखिए, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द बिना प्रत्यय जोड़े बना हुआ है। ज़्यादातर जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं ना वो मूल शब्द जो पुल्लिंग अवस्था में होता है उसमें प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। लेकिन ये कौन सा शब्द है जिसमें कि प्रत्यय नहीं जुड़ा है, तो बहिन, बाघिन, हिरणी, नातिन, कौन सा इसमें से होगा। तो 35 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बहिन। बहिन जो शब्द है ना या बहन आप कह लीजिए, तो ये जो शब्द है ये बिना किसी प्रत्यय के बना है। मूल शब्द जो इसका पुल्लिंग वाला है वो तो भाई है, तो भाई में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया, कुछ नहीं, एक नया शब्द गढ़ लिया गया जो कि है बहन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताइए। क्षमा अभी हमने देखा स्त्रीलिंग है। घटना, क्षेत्र और रीति, तो यह रीति बहुत लंबे समय से चली आ रही है, ये क्या है, महिला है। घटना हो गई, घटना घट गई, तो ये भी महिला है। और क्षमा तो हमने देखा ही। बाकी क्षेत्र, यह क्षेत्र मेरा है, ठीक, यह क्षेत्र बहुत विस्तृत है, तो ये जो क्षेत्र शब्द है ना ये असल में क्या है, पुल्लिंग है। इसके बाद 37 को देखिए, चाय शब्द में कौन सा वचन है। चाय क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, क्या होगा। तो 37 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये एक वचन है, चाय पिलाइए, ठीक, एक वचन। 38वें को देखिए, कौन सा शब्द नित्य एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, मतलब उसका बहुवचन होता ही नहीं है। तो ऐसा कौन सा शब्द है, पेड़ है, लड़का है, मोर है कि जनता है, बताइए। और 38 का डी हो जाएगा, जनता। जनता जो कि समूह का द्योतक है, लेकिन वो एक वचन में ही इस्तेमाल होती है। हम कभी नहीं कहते कि जनताएं, जनताओं, ऐसा नहीं कहते, हम जनता बोलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 39 को देखिए, आदरणीय व्यक्ति के लिए सदैव प्रयोग किया जाता है, मतलब आदरणीय व्यक्ति जो है उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, क्या इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे, लोगों ने चोर को पीटा, पीटना ही चाहिए। अब कौन सा कारक है, लोगों ने चोर को पीटा, कर्ता ने कर्म को, अब इसमें बताइए कौन सा कारक है, कर्म कारक है, अपादान कारक है, कर्ता कारक है, करण कारक है। और 40वां जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म यहाँ पे कौन है, चोर है, और उसकी क्या हो रही है, पिटाई, तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। और देखिए इसमें अपादान भूल कर भी मत चुनिएगा, क्योंकि यहाँ एक तो पहली चीज़ है कि विभक्ति चिन्ह से नहीं है, और दूसरी बात ये है विभक्ति चिन्ह से आप आराम से पकड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि लोगों को, चोर को पीटने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा, तो वो नहीं होगा। बाकी जो कारक है उनसे कंपेयर भी कर लेना चाहिए ताकि भ्रम दूर हो जाए। फिलहाल इसका ए वाला सही है। इसके बाद 41वें प्रश्न को देखते हैं, कर्म कारक के लिए जो विभक्ति चिन्ह इस्तेमाल होता है या परसर्ग इस्तेमाल होता है वो कौन सा है, बताइए। देखिए 41 का डी हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म के लिए कौन सा विभक्ति चिन्ह इस्तेमाल होता है, को। इसके बाद देखिए, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, अब इसमें कौन सा कारक है बताइए। तो संप्रदान कारक है, करण कारक है, कर्ता कारक है, अपादान है। अब इसमें कर्म तो लिखा ही नहीं है, तो कर्म कारक होने से रहा। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, संप्रदान कारक वहाँ पर होता है, संप्रदान शब्द का मतलब होता है कोई चीज़ सहर्ष प्रदान करना, मतलब अपनी मर्जी से हम किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ अमेरिका ने क्या किया, भारत को आर्थिक सहायता प्रदान की, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। और 42वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। देने का भाव, प्रदान करने का भाव आ रहा है तो वह संप्रदान होगा। इसके बाद 43वें नंबर के प्रश्न को देखिए, शायद तुमने देखा होगा।
शायद तुमने देखा होगा, मतलब हो सकता है कि नहीं भी देखा हो। तो इस वाक्य में जो क्रिया है वो कौन से काल की है, मतलब ये किस तरह का भूतकाल है। होगा मतलब ये तो बीत चुका है, ठीक है, लेकिन कौन सा भूतकाल है। तो ये संदिग्ध भूत है, मतलब शायद लग गया तो वैसे ही संदेह पैदा हो गया, तो आराम से आप कर सकते हैं, इसमें संदिग्ध भूतकाल है। 44वें प्रश्न को देखिए, क्रिया के जिस रूप से अभी अभी पूरा उसके पूरे होने का पता चले तो उसको क्या कहा जाता है। अपूर्ण भूत कहा जाता है, आसन्न भूत कहते हैं, संदिग्ध भूत कहते हैं, या फिर सामान्य भूत कहते हैं, बताइए। और इसे अगर आप ध्यान से देखें तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये क्रिया के जिस रूप से अभी अभी काम के पूरे होने का पता चले, तो ये कौन सा भूत होता है, तो ये आसन्न भूत होता है, अभी तत्काल में घटित हुआ है, मैं अभी खाना खा चुका या मैं खाना खा चुका हूँ, इस प्रकार से आपने बोला, तो ये क्या है, आसन्न भूत है, अभी अभी आपने खाना खाया। इसके बाद देखिए 45वें प्रश्न को, इनमें से संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। जैसे संदिग्ध भूत होता है वैसे संदिग्ध वर्तमान होता है। तो नेहा नहीं पढ़ी, नेहा पढ़ती है, नेहा पढ़ रही है, नेहा पढ़ रही होगी, बताइए। तो नेहा पढ़ रही होगी मतलब नहीं भी पढ़ सकती है, पढ़ भी सकती है। तो 45वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, इसमें हमने चुना। इसके बाद देखते हैं 46वें को, निम्नलिखित में से अब्ज का अर्थ नहीं है। तो अब्ज वैसे तो कमल को कहा जाता है, लेकिन बाकी भी शब्दों के अर्थ में अब्ज इस्तेमाल होता है, बहुअर्थी शब्द है। अब बताइए इसमें से कौन सा एक इसके अर्थ से बाहर है, अर्थ की लिस्ट से बाहर है। तो इसका सी हो जाएगा। बादल को अब्ज नहीं बोलते हैं, बाकी कमल को बोलते हैं, शंख को भी अब्ज बोलते हैं और कपूर को भी बोलते हैं, लेकिन बादल को नहीं बोलते हैं। इसके बाद 47 को देखिए, अंक एक अनेकार्थी शब्द है, इसका जो समान अर्थ रखने वाले शब्द है, मतलब अंक जो शब्द है वो कई चीज़ों के अर्थ में इस्तेमाल होता है। तो वो चीज़ें कौन कौन सी हैं उनका ग्रुप आपको चुनना है। तो 47 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अंक जो है वो गिनती के अंक भी होते हैं, मतलब जो नंबर्स आप कहते हैं। उसके अलावा नाटक का अंक होता है, भाग्य को भी अंक कहा जाता है, और संख्या जो है उसको भी अंक कहते हैं। मतलब ये एक पेयर इसमें बना हुआ है। ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, मतलब एक तरीका आपको बताया गया है कि अनेकार्थी शब्दों पे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद देखिए, सुधा का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है। मतलब सुधा जो शब्द है इसके भी कई सारे अर्थ होते हैं। तो 48 का राइट आंसर इसमें से हो जाएगा बी वाला, अमृत कहा जाता है। उसके अलावा पृथ्वी को भी सुधा कहते हैं, और पराग को भी सुधा कहते हैं, बिजली को भी सुधा कहते हैं। इसके बाद 49वें प्रश्न को देखिए। अब यहाँ से जो पैराग्राफ वाला प्रश्न है, यानी अपठित गद्यांश, वो शुरू हो चुका है। देखिए इसे ध्यान से। तो निम्नलिखित अवतरण पर आधारित 5 प्रश्न दिए हैं। अवतरण आपका यहाँ से शुरू होता है। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति से संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा होती है, और जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज और परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना और राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना चरित्र निर्माण का पहला सोपान है, मतलब उस दिशा में पहला कदम है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना पैदा हो गई है। चरित्र निर्माण, जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय में दिया जाता था, और आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों और कॉलेजों के लिए वह एक हास्यास्पद विषय बन गया है। ठीक है, मतलब पहले जो सम्मानित था वो अब हंसी का पात्र। कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन और शिखा सूत्र रखकर अगर भारतीय संस्कृति से युक्त जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे अप्रगतिशील या फिर बौमड़ कहेंगे, मतलब मजाक उड़ाएंगे। और सिर्फ छात्र नहीं, शिक्षक भी मजाक उड़ाएंगे। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को प्रगति मान चुके हैं, और इसका घातक प्रभाव क्या पड़ा है। घातक प्रभाव ये है कि चरित्र में दोष पैदा हो रहा है, और देश में ये चारों तरफ दृष्टिगोचर हो रहा है। और सबसे ज़्यादा घातक प्रभाव ये है कि हमारी कहीं भी इज्जत नहीं रह जाएगी अगर हम खुद की इज्जत नहीं करेंगे। अपनी संस्कृति को जिस दिन हमने सम्मान देना सीख लिया, उस दिन दुनिया में हमारी इज्जत होगी। अभी ऐसे हम विश्वगुरु बनने का भले ही ढोल पीटे, लेकिन पीठ पीछे सभी लोग, अभी जो बाहर के विदेशी हैं, वो बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। भारत उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, मतलब जो आर्थिक विकास है वो हो रहा है, डेवलपमेंट हर तरीके से हो रहा है, वो ठीक है। लेकिन बाकी जो विकसित राष्ट्र हैं उनसे कंपेयर करके देखिए, कड़वी हकीकत यही है कि कोई तुलना नहीं है। और उसके पीछे मेन रीज़न है ये। शोषण तो बहुत सारे राष्ट्रों का हुआ, वो भी उठकर खड़े हो गए, लेकिन अपनी संस्कृति का सम्मान जिसने भी किया वो आगे है। तो ये हमने देखा। अब इसमें पूछा गया है कि चरित्र निर्माण की पहली आवश्यकता क्या है। तो इसमें पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, ध्यान से देखिएगा,
बी वाला हो जाएगा राष्ट्र का अगर हमें सर्वांगीण विकास करना है, हर प्रकार से विकास करना है, तो हमें चरित्र निर्माण करना होगा। जनतंत्र के लिए लाभकारी क्या हो सकता है? तो उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही जनतंत्र को फायदा पहुंचा सकता है। जनता अगर चरित्रवान होती है तो देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का पहला सोपान क्या है? चरित्र निर्माण के लिए शैक्षणिक वातावरण, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी। इसके बाद देखते हैं चौथे नंबर के प्रश्न को, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है ना जो मस्तिष्क को विकास की ओर बढ़ाती है या मस्तिष्क का विकास करती है। और इसीलिए अंग्रेजों ने बहुत सोच समझकर जो छोटा स्तर था वहाँ से पाश्चात्य शिक्षा की नींव डालनी शुरू की, ताकि मानसिक रूप से गुलाम भारतीयों की एक खेप तैयार हो सके जो उनके आगे सिर झुका के उनका हुक्म माने। पश्चिमी संस्कृति के रंग में रंगे हुए भारतीय जो काली चमड़ी वाले लोग हैं वो पैदा हो सके, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। और उसमें वो एक हद तक सफल भी हुए। जो बड़े थे, बड़े पहले से ही पढ़ लिख चुके थे अपने सामान्य संस्कृति वाली शिक्षा से, तो उनको अंग्रेज नहीं बदल पा रहे थे, उनके मन मस्तिष्क में प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे। बाहर से रंग चढ़ता था फिर उतर जाता था। लेकिन ये बच्चे जो कि बचपन से ही अंग्रेजी शिक्षा के मुरीद बने हुए हैं या वही सीख रहे हैं, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अंग्रेज़ों के तौर तरीके सीख रहे हैं, तो वो शरीर से भारतीय हैं, मन से अंग्रेज हैं ऐसा, और उनकी भी कद्र नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा ही वो माध्यम है। तो चरित्र निर्माण के लिए शैक्षणिक वातावरण। अप्रगतिशील के रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो पाश्चात्य संस्कृति को हृदय से अपनाता है या फिर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। तो भारतीय संस्कृति में जो जीवन बिताने की कोशिश करता है, तत्काल में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। मतलब एक छोटा नमूना आप देख लीजिए, आप जो मैसेज टाइप करते हैं, जैसे टेलीग्राम ग्रुप आपने कोई ज्वाइन किया या फिर कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया, मतलब पढ़ने के पर्पज़ से, और वहाँ पे आप अंग्रेजी में जो इंग्लिश फॉर्मेट होता है और अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में आप टाइप करते हैं, मतलब लिखते हिंदी में ही है, उसको अंग्रेजी में टाइप करते हैं। तो वैसे अगर वो आप इंग्लिश वाले फॉर्मेट में टाइप करके भेजिए तो कोई हंसी नहीं उड़ाएगा, सब अपना आपसे कन्वर्सेशन करेंगे, मतलब बातचीत करेंगे। लेकिन जरा सा आप हिंदी वाले फॉन्ट अप्लाई करके देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुत्सित मानसिकता है, वो हिंदी का फॉन्ट देख कर ही कहेंगे कि बनो मत, भाव मत खाओ। ठीक, मतलब ये कुछ जो है ज़्यादा ही अपनी जो जानकारी है उसको बघारने की कोशिश कर रहे हैं और ओवर एक्टिंग के इनके पैसे काटो। तो इस तरह के लोग होते हैं। और ये किसी अनपढ़ की बात नहीं है, बहुत से जो पढ़े लिखे शिक्षक होते हैं वो इस ढंग का बर्ताव करते हैं बच्चों के साथ। तो अब बताइए कि इसके बाद कोई विद्यार्थी जो है वो क्या साहस ही जुटा पाएगा हिंदी फॉन्ट टाइप करने का? तो हिंदी हमारी मातृभाषा है ये हमने मान लिया, लेकिन हम उसे टाइप कर दें तो अभी लोग खिल्लियाँ उड़ाने लगेंगे, और वही लोग खिल्लियाँ उड़ाएंगे जो कि अंग्रेज़ों की पैदाइश नहीं है बल्कि अपनी ही मिट्टी से पैदा हुए। तो इस तरह की मानसिकता है। तो इसलिए आवश्यक है कि चरित्र निर्माण करें, और चरित्र निर्माण के लिए जो माध्यम बनाए वो शिक्षा हो, हमारी सांस्कृतिक शिक्षा हो। इसके बाद देखते हैं आगे 5वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, भारतीय के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है, बताइए। हालांकि अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति जो है वो काफ़ी हद तक इसमें योगदान देती रही है। और 5th नंबर का ये जो क्वेश्चन है ना 49 का, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, मतलब अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। अंग्रेजों ने यही किया, उन्होंने जो पाश्चात्य गुलाम मानसिकता वाले भारतीय थे उनकी एक खेप तैयार करनी शुरू की। इसके बाद अब 50वें प्रश्न में भी हमें वही काम करना है। अपठित गद्यांश दिया है, वो भी शिक्षा से ही संबंधित है, और इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गति दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत करके मानव विकास को हमने एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुँच गए और विज्ञान के हाथ में पहुँच गए हैं। मनुष्य के हाथ में पहुँचने का मतलब क्या है? मनुष्य विज्ञान का जन्मदाता है, तो वो विज्ञान के हाथ में चले गए। और इस बंद गली में पहुंचने का मतलब है कि मनुष्य अब नष्ट होने के कगार पे है। प्रकृति जब नियंत्रण करती है तो वो संतुलन भी बनाती है, विज्ञान जब नियंत्रण करता है तो उससे सिर्फ विनाश होता है। विज्ञान भी विकास के उद्देश्य से, फायदे के उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन उसके पीछे जो मानवीय मानसिकता है ना, वो उसे सही दिशा में जाने ही नहीं देती है। अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगी, और स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगी तो फिर उससे पतन ही होगा, सिर्फ विनाश होगा, और वही दिया है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का न काम करे। मतलब भस्मासुर के तौर पे विज्ञान हमारे लिए काम कर रहा है अभी तत्काल में। भस्मासुर की क्या विशेषता थी कि वो जिसके भी सिर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाएगा, तो इसीलिए तो वो भगवान शिव के पीछे पड़ा था, और अंत में मोहिनी अवतार धारण करके श्री हरि विष्णु जो है वो उसे अपने माया जाल में रिझाते हैं और साथ में नृत्य करने के लिए कहते हैं। तो भस्मासुर कहता है कि मुझे डांस करना नहीं आता, तो वो कहते हैं कि मैं सिखाऊंगी, मतलब महिला के अवतार में रहते हैं।
तो वो डांस करते करते उसको स्टेप सिखाते सिखाते सिर पर ऐसे हाथ रखते हैं अपना ही, और कहते हैं कि तुम भी अपने सिर पर अपना हाथ रखो, और वो नृत्य के नशे में चूर अपने सिर पर अपना हाथ रख लेता है। नतीजा आप जानते हैं। तो ये चीज़, तो उसी प्रकार से अणु विस्फोट जो है ये मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे, मतलब दे सकेगा, ये संभव नहीं है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी जो बागडोर है वो प्रकृति के हाथ में सौंपें। और अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त रहता है। अब इसमें यह बताना है कि मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब इसमें प्रश्न पूछा गया है कि आज का मानव जो है वो व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति शंकालु है। चूंकि वो विज्ञान का अनुकरण कर रहा है तो वो ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, बल्कि विज्ञान के प्रति आस्थावान है। मतलब हर चीज़ को अपने हाथों से करना चाह रहा है। यहाँ ईश्वर का मतलब वो धर्म और संप्रदाय से नहीं है, यहाँ ईश्वर का मतलब प्रकृति से है। ठीक, तो अब देखिए इसमें पूछा गया है कि वो शंकालु अपने अस्तित्व के लिए क्यों है। तो जरा आप गद्यांश को एक नज़र डालिएगा तो आपको पता लगेगा कि मनुष्य जो है ना वो विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है और इसीलिए अपने चरित्र और अपने व्यक्तित्व के साथ वो शंका कर रहा है कि वो बचेगा या नहीं बचेगा। विज्ञान को ईजाद और विज्ञान का विकास करने वाला भी इंसान ही है और आज वो अपनी खोज के प्रति आशान्वित नहीं है। इसके बाद देखते हैं हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। क्या चीज़ महत्वपूर्ण देन है? तो जीवन का एकांगी विकास इससे हो रहा है। सिर्फ भौतिक संसाधनों की हम तृप्ति कर रहे हैं, बाकी जो दार्शनिक और साहित्यिक संसाधन है या फिर चारित्रिक संसाधन है उनसे हम दूर भाग रहे हैं। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो नैतिक और आत्मिक मूल्यों का हम विकास करें तो इससे हम मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोक सकते हैं। प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके तो हम विनाश ही करेंगे, वही कर ही रहे हैं, तो वो तो होगा नहीं। इसका ए वाला ऑप्शन होगा। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न को देखिए। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये भौतिक परिवेश में पूरी तरह से घुला जा रहा है, यानी परिवर्तित हो गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो इसका बी हो जाएगा। सिर्फ भौतिक सुख की इच्छा मनुष्य को है। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या चीज़, क्षुद्रता, जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो या उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो बी वाला हो जाएगा। क्षुद्रता, जो व्यक्ति की क्षुद्रता है उसको राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, मतलब ओछेपन की मानसिकता से बाज आ जाएं, तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया है। इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।